हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी प्रोजेक्शन। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अदर वेक्टर के ऊपर, और वो प्रोजेक्शन कैसा रहता है और उसको फाइंड आउट कैसे करने का वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। देखो अब सपोज segment OA represents A bar and segment OB represents B bar। अब एक काम करेंगे हम, पॉइंट B से OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, सपोज BC, तो हमें मिलेगा सेगमेंट OC, और इस सेगमेंट OC को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। सेगमेंट OC इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फॉर दिस पर्पस सपोज ये जो एंगल है वो होगा थीटा। ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल क्या लिया हमने, थीटा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल OBC, अब देखो ट्रायंगल OBC ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है थीटा, इसका लेंगे हम कॉस। कॉस क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब यहां पर मिला OC, और OC क्या है, प्रोजेक्शन, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपको मिलेगा OC इक्वल टू OB इंटू कॉस थीटा। OB को लिया लेफ्ट साइड में, राइट। अब देखो यहां पर मिला OB, वी नो दैट OB मतलब वो रहता है मॉड ऑफ OB बार। OB मतलब क्या रहता है, मॉड ऑफ OB बार, एंड OB बार रिप्रेजेंट्स स्मॉल b बार, राइट। तो इसका मतलब OB इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ B बार। देयरफॉर वी गेट OB मतलब मॉड ऑफ B बार इंटू में आएगा कॉस थीटा। यहां पर हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद एक काम करेंगे हम, now we take A bar dot B bar। now we take A bar dot B bar। definition क्या करते हैं हम, mod of first vector into mod of second vector into cos of angle between them। mod of first vector into mod of second vector into cos of angle between them। आप देखो मॉड ऑफ B बार इंटू कॉस थीटा, ये टर्म यहां पर है, तो इतने टर्म की वैल्यू हम यहां से बना सकते हैं। तो मॉड ऑफ A बार को लो लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ B बार इंटू कॉस थीटा इक्वल टू A बार डॉट B बार अपॉन में आएगा मॉड ऑफ A बार। ठीक है, अब देखो mod of B bar into cos theta equal to what, OC from equation number 1। so this term simply becomes OC equal to A bar dot B bar अपॉन में आएगा mod of A bar। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, OC, and OC is what, OC is the projection of B bar on A bar।
देयरफॉर उसी का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, क्या मिला फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ठीक है, देखो अब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, क्या मिला फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। क्या करने का, देखो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मॉड नीचे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मॉड नीचे आएगा। तो सिमिलरली अगर हम लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार तो इक्वल टू क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन में आएगा मॉड ऑफ बी बार। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इक्वल टू, ऊपर की टर्म तो सेम रहेगी ए बार डॉट बी बार और अपॉन में अब आएगा मॉड ऑफ बी बार। तो ये रहता है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला, बी बार का प्रोजेक्शन ए बार के ऊपर अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बार, ए बार का प्रोजेक्शन बी बार के ऊपर अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ बी बार, और ऊपर की टर्म तो सेम है, ऊपर रहेगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब इसका यूज करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, ओके, अभी हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये आगे का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, देखो, शो दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन के लेंथ का सम मतलब सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज 9। ये है गिवन वेक्टर और इस वेक्टर के प्रोजेक्शन लेने हैं कहाँ पर, तीनों एक्सिस के ऊपर, और उन प्रोजेक्शन का सम 9 है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और उसके लिए क्वेश्चन में और क्या दिया है, पी क्यू आर, इन तीनों के वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर हमें यहाँ पर दिया है इसको हम सिंबल देंगे, सपोज ए बार, लेट ए बार इक्वल टू गिवन वेक्टर पी आई कैप प्लस क्यू जी कैप प्लस आर इंटू की कैप, और इस वेक्टर के प्रोजेक्शन लेने हैं तीनों एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला रहता है ए बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस वो रहेगा ए बार डॉट जे कैप अपॉन मॉड ऑफ जे कैप, और सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस वो रहेगा ए बार डॉट के कैप अपॉन मॉड ऑफ के कैप। ये बात ध्यान में रखो। अब देखो,
ए बार की जगह पर ए बार का एक्सप्रेशन पी आई कैप प्लस क्यू जी कैप प्लस आर इंटू की कैप डॉट, बाद में है आई कैप, उसको हम ऐसा लिखेंगे आई कैप प्लस 0 जी कैप प्लस 0 की कैप। आई कैप को हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में क्या, मॉड ऑफ आई कैप। नाउ वी नो दैट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो रहता है 1। ठीक है, अब देखो इन दो ब्रैकेट का लेना है डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं हम, p इंटू 1 p प्लस q इंटू 0 0 प्लस r इंटू 0 0 अपॉन में क्या है 1, तो सिंपली क्या मिलेगा p, और p की वैल्यू वो दी है 2। ठीक है ना, तो आप देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस वो मिला P, तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन y एक्सिस वो मिलेगा Q, और एज वेल एज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन z एक्सिस इक्वल टू मिलेगा R सिमिलरली। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन y एक्सिस इक्वल टू मिलेगा Q, एंड Q इज इक्वल टू 3, एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन z एक्सिस इक्वल टू मिलेगा R, एंड R इज इक्वल टू 4। तो ये मिले गिवन वेक्टर के प्रोजेक्शन तीनों एक्सिस के ऊपर। अब इनका लेना है सम, और इन तीनों का सम वो इक्वल टू मिलना चाहिए 9। देयरफॉर सम ऑफ प्रोजेक्शंस, हाँ तीनों प्रोजेक्शन का सम, मतलब 2 + 3 + 4 आ गया ना, इक्वल टू 9। तो इस तरह से तीनों प्रोजेक्शन का सम वो मिला 9, और वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, ये अच्छे से कॉपी कर लो, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है देखो, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ। एक क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पे लेना है, उसके चारों साइड की लेंथ इक्वल दी है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चारों साइड की लेंथ इक्वल है और अपोजिट साइड्स वो है पैरेलल टू ईच अदर। तो करना क्या है, यूज वेक्टर मेथड्स टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल परपेंडिकुलर है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, उसके चारों साइड की लेंथ वो रहेंगी इक्वल, और अपोजिट साइड्स वो रहेंगे पैरेलल टू ईच अदर। सपोज लाइक दिस, चारों साइड की लेंथ इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज ये होगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है ना, अब देखो इन
क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो अपोजिट साइड दिए है पैरेलल, मतलब AB इज पैरेलल टू DC एंड AD दिया है पैरेलल टू BC। ठीक है, बाद में चारों साइड की लेंथ वो दी है इक्वल। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। सो हियर वी कैन राइट mod of AB bar equal to mod of BC bar equal to mod of CD bar equal to mod of DA bar। mod मतलब लेंथ, और चारों साइड की लेंथ वो दी है इक्वल, राइट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन डायगोनल के बारे में है। वी हैव टू शो दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट डायगोनल वो है AC एंड सेकेंड डायगोनल इज BD। AC और BD इन दोनों को परपेंडिकुलर बनाना है, राइट। उसके लिए पहले हम लेंगे AC बार। फर्स्ट वी टेक AC बार। डायग्राम में देखो AC बार। अब यहां पे हम लेंगे ट्रायंगल लॉ। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ AC बार इक्वल टू मिलेगा AB बार प्लस BC बार। AB बार प्लस BC बार। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। तो ये मिला फर्स्ट डायगोनल। नाउ सेकेंड डायगोनल इज BD। BD बार इक्वल टू, डायग्राम में देखो BD बार, अगेन ट्रायंगल लॉ। BD बार इक्वल टू आएगा BA बार प्लस AD बार। ट्रायंगल लॉ क्या मिलेगा? BD बार इक्वल टू BA बार प्लस AD बार। आप देखो देयरफॉर BD बार इक्वल टू, हाँ अगर हम BA बार को लिखते हैं AB बार तो बन जाता है माइनस, ठीक है ना। BA बार को अगर AB बार लिख दिया डायरेक्शन अपोजिट तो बनता है माइनस, प्लस AD बार। अब देखो AD बार इक्वल टू क्या रहेगा? BC बार। तो AD बार के जगह पर वी कैन टेक BC बार, बराबर ना। मॉड ऑफ AD बार इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है? BC बार। दोनों की लेंथ इक्वल और दोनों कैसे है? पैरेलल टू ईच अदर। डायरेक्शन सेम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। देयरफॉर AD बार इक्वल टू क्या आएगा? BC बार। तो AD बार की जगह पर हमने क्या लिया? BC बार। देयरफॉर आप देखो ये पॉजिटिव टर्म पहले लो, नेगेटिव टर्म बाद में, ठीक है। तो ये मिला डायगोनल AC का एक्सप्रेशन और ये है डायगोनल BD का एक्सप्रेशन। और इन दोनों डायगोनल को परपेंडिकुलर बनाना है। उसके लिए अब हम इन दोनों का लेंगे डॉट प्रोडक्ट। नाउ दोनों डायगोनल का डॉट प्रोडक्ट मतलब AC बार डॉट BD बार। अब देखो AC बार इक्वल टू है AB बार प्लस BC बार डॉट, बाद में है BD बार इक्वल टू BC बार माइनस AB बार। अब देखो जनरल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला A प्लस बी इंटू A माइनस बी मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन वेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले AB बार डॉट BC बार
ये प्लस माइनस माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार, ठीक है, ए बी डॉट बी सी माइनस ए बी डॉट ए बी। अब बी सी बार डॉट बी सी बार, बी सी बार डॉट बी सी बार प्लस माइनस माइनस बी सी बार डॉट ए बी बार, बी सी बार डॉट ए बी बार। अब देखो ए बी बार डॉट बी सी बार और बी सी बार डॉट ए बी बार दोनों इक्वल रहते हैं, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसल। क्या बाकी है? ए बी बार डॉट ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी सी बार। पॉजिटिव टर्म पहले लो, नेगेटिव टर्म बाद में लो। तो पहले लो बी सी बार डॉट बी सी बार, एंड वी नो दैट बी सी बार डॉट बी सी बार वो बनता है मॉड ऑफ बी सी बार का स्क्वायर। बी सी बार डॉट बी सी बार क्या बनता है? मॉड ऑफ बी सी बार का स्क्वायर। अब ये टर्म लो, माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार मतलब मॉड ऑफ ए बी बार का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया? बी सी बार डॉट बी सी बार मॉड ऑफ बी सी बार स्क्वायर, ये माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार मॉड ऑफ ए बी बार का स्क्वायर। देयरफॉर ए सी बार डॉट बी डी बार इक्वल टू, अब देखो यहां पर है मॉड ऑफ बी सी बार, यहां पर है मॉड ऑफ ए बी बार। मॉड ऑफ बी सी बार मॉड ऑफ ए बी बार दोनों इक्वल है। मॉड ऑफ बी सी बार मॉड ऑफ ए बी बार दोनों इक्वल है, और इक्वल टर्म का सब्ट्रैक्शन, इक्वल टर्म्स का सब्ट्रैक्शन वो रहता है 0। तो क्या मिला? ए सी बार डॉट बी डी बार इक्वल टू मिला 0। एंड वी नो दैट अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है तो वो दोनों रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वैसे ही इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 मिला है तो ये दोनों बनेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या मिला? ए सी बार मिला परपेंडिकुलर टू बी डी बार, और ए सी और बी डी दोनों क्या है? डायगोनल। अब वेक्टर फॉर्म निकाल दो। देयरफॉर वी कैन राइट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। तो इस तरह से दोनों डायगोनल बने परपेंडिकुलर। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर। बराबर है? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है देखो, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। ठीक है, क्या लिखा है? ए बार और बी बार ये दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है या दोनों भी नहीं है, ये हमें यहाँ पर देखना है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वी नो दैट अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है तो वो दो वेक्टर रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है तो वो दोनों रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज वेल एज
अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहता है तो वो दोनों रहते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा तो वो दोनों रहेंगे परपेंडिकुलर, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहा तो वो दोनों बनेंगे पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नंबर 1। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए बार बी बार दिया है, तो पहले हम बनाएंगे ए बार डॉट बी बार। ए बार के जगह पर ए बार का एक्सप्रेशन डॉट बी बार के जगह पर बी बार का एक्सप्रेशन। नाउ वी फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। क्या करना पड़ता है, आई जे के तीनों को रिमूव कर देने का। -9 × 6 -54, 6 × -4 -24, और 15 × -10 -150। अब देखो इन तीनों का सब्ट्रैक्शन वो तो जीरो नहीं आएगा ना, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। Therefore a bar and b bar are not perpendicular, मतलब ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब हम इन दोनों का निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू, देखो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते वक्त पहले हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। इसके अंदर फर्स्ट रो में लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में ए बार के कंपोनेंट, ए बार के कंपोनेंट -9, 6, 15, और थर्ड रो में बी बार के कंपोनेंट 6, -4, -10। नाउ वी सॉल्व दिस। पहले आएगा आई कैप, उसका रो क्लोज कॉलम क्लोज, -10 × 6 -60 -15 × -4 -60 +60। अब माइनस लेकर हम लेते हैं जे कैप, उसका रो क्लोज कॉलम क्लोज, -9 × -10 मतलब +90, यहाँ पे माइनस कंपल्सरी है। 15 × 6 वो बनेगा 90। अब प्लस लेकर हम लेते हैं के कैप, अब उसका रो कॉलम क्लोज, -9 × -4 मतलब +36 -6 × 6 36। देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू, देखो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो सिंपली वी गेट ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। और अगर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 मिलता है तो देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ए बार और बी बार वो दोनों बने पैरेलल। तो सेम मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। पहले बनाने का डॉट प्रोडक्ट अगर वो 0 मिला तो वो दो बनेंगे ऑर्थोगोनल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिला तो वो दोनों बनेंगे पैरेलल। और अगर दोनों की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो दोनों बनेंगे नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ठीक है। तो सेम मेथड से
बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी के 3 आप कर लो बाय अप्लाइंग द सेम मेथड, राइट। पहले ये कॉपी कर लो, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? फाइंड द एंगल P, एंगल P को निकालना है ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर PQR। मतलब ट्रायंगल दिया है PQR और उस ट्रायंगल में एंगल P को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। ओके, यहाँ पे चाहिए वैसा बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, राइट। अब देखो, ट्रायंगल दिया है PQR और एंगल P को हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये मिला वेक्टर PQ बार, और अगर हम यहां पर डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन अगर देते हैं तो यहां से मिलेगा वेक्टर PR बार, वेक्टर PQ बार, और क्या मिलेगा? वेक्टर PR बार। और इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल वो है एंगल P। तो इसका मतलब एंगल P को निकालना मतलब इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल हमें निकालना है। नाउ वी नो दैट दो वेक्टर का एंगल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर दो वेक्टर होंगे A बार एंड B बार, उन दोनों के बीच में का एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो रहता है cos थीटा इक्वल टू A बार डॉट B बार अपॉन मॉड ऑफ A बार इंटू मॉड ऑफ B बार। तो ये है फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच में का एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, एंगल P निकालना है मतलब इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ थीटा, मतलब एंगल P है यहाँ पर, cos P इक्वल टू, ये दो वेक्टर है तो फॉर्मूला बनेगा PQ बार डॉट PR बार अपॉन मॉड ऑफ PQ बार इंटू मॉड ऑफ PR बार। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था? A बार B बार। अब A बार B बार के जगह पर क्या लिया? PQ बार और PR बार। तो एंगल P को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना हो तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले PQ बार, बाद में PR बार, बाद में दोनों का डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज दोनों के निकालने होंगे मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें के सभी टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स पहले हमें कंसीडर करने होंगे। लेट P बार, Q बार and R bar be the position vectors of the points P, Q and R respectively। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे PQ बार। PQ बार, वी नो दैट PQ बार इक्वल टू रहेगा Q बार माइनस P बार। क्या करने का? डायरेक्ट Q में से P को माइनस कर दो,
Q में से P को माइनस, 3 माइनस 0 3 इंटू में आएगा I कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 J कैप, 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 2 6 K कैप। तो ये मिला पी क्यू बार। अब आएगा पी आर बार। अब पी आर बार इक्वल टू क्या रहेगा, आर बार माइनस पी बार। क्या करना पड़ेगा, आर में से पी को माइनस करना पड़ेगा डायरेक्ट। 5 माइनस 0 दैट इज 5 आई कैप, 7 माइनस माइनस प्लस 1 7 प्लस 1 8 इंटू में जी कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 प्लस 2 3 की कैप। तो ये मिला पी क्यू बार पी आर बार। अब दोनों का लेना होगा डॉट प्रोडक्ट। हाँ, उसके पहले दोनों के हम बनाएंगे मैग्नीट्यूड्स, दोनों के मैग्नीट्यूड्स। तो पहले मॉड ऑफ पी क्यू बार क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बनेगा 49, उसका स्क्वायर रूट वो बनेगा 7। अब आएगा मॉड ऑफ पी आर बार इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 64 प्लस 9, या फिर ऐसा कर दो 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 64 ये 8 क्या बनेगा 98, बराबर है। 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 64, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 3 9, 98 अंडर रूट 98। ठीक है, तो ये मिला मॉड ऑफ पी क्यू बार और मॉड ऑफ पी आर बार। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उसमें के सभी टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ cos p इक्वल टू फॉर्मूला इज पी क्यू बार डॉट पी आर बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार इंटू मॉड ऑफ पी आर बार। देयरफॉर cos p इक्वल टू ऊपर आएगा पी क्यू बार डॉट पी आर बार। हाँ, उसको फाइंड आउट करना बाकी है, तो एक काम करेंगे हम यहीं पे उसको तैयार करेंगे। पी क्यू बार की जगह पर उसका एक्सप्रेशन 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट क्या किया, पी क्यू बार की जगह पर उसका एक्सप्रेशन डॉट पी आर बार उसके जगह पर उसका एक्सप्रेशन 5i प्लस 8j प्लस 3k अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार वो बनेगा 7 इंटू मॉड ऑफ पी आर बार वो बनेगा 98। वो क्या बनेगा 98। ठीक है, क्या किया हमने, पी क्यू बार और पी आर बार दोनों की जगह पर दोनों के वैल्यूज पुटअप कर दिए। नाउ वी सॉल्व दिस। अब इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं हम, आई जे के रिमूव करते हैं। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 8 16,
6 इंटू 3 18 अपॉन में 7 इंटू अंडर रूट 98, 7 इंटू अंडर रूट 98। ठीक है, 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2। ठीक है ना। आप देखो ऊपर क्या आएगा, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 20 51 मतलब 49, ऊपर आएगा 49 और अपॉन में देखो ये 7 एज इट इज, 49 का स्क्वायर रूट 7 और इंटू में आएगा √2, 7 7 ज़ा 49, ऊपर का 49 कैंसल, मतलब आपको मिलेगा cos p इक्वल टू 1/√2 और cos की वैल्यू 45 डिग्री को आती है 1/√2, देयरफॉर p इक्वल टू मिलेगा 45 डिग्रीज या फिर π/4 रेडियंस। p इक्वल टू मिला 45 डिग्रीज या फिर π/4 रेडियंस। तो ये मिला एंगल P, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है देखो, इफ P बार Q बार एंड R बार आर यूनिट वेक्टर्स, P बार Q बार R बार ये तीनों क्या है, दे आर द यूनिट वेक्टर्स। और निकालना क्या है, P बार डॉट Q बार और P बार डॉट R बार। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल यूज करेंगे। वी यूज अ ट्रायंगल, वी ड्रॉ अ ट्रायंगल। सपोज triangle ABC. Now suppose AB represents P bar, AC represents Q bar and BC represents R bar. AB represents P bar, AC represents Q bar and BC represents सपोज R बार। ठीक है, अब देखो P बार Q बार R बार आर द यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आएगा 1। तीनों हैं यूनिट वेक्टर्स तो तीनों का मैग्नीट्यूड वो रहेगा 1। ठीक है, अब हम ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। सपोज इन अ ट्रायंगल ABC, AB represents P bar, AC represents Q bar and BC represents R bar। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हमने यहां पे लिख दिया। अब देखो P बार इज द यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड मतलब वो रहता है लेंथ। तो अब देखो AB रिप्रेजेंट्स P बार, तो AB की लेंथ वो रहेंगी 1 यूनिट।
सिमिलरली BC रिप्रेजेंट्स R बार, R बार इज द यूनिट वेक्टर, तो BC की लेंथ वो भी रहेगी 1, और सिमिलरली AC की लेंथ वो भी रहेगी 1। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इक्वल टू लेंथ ऑफ AC इक्वल टू रहेगा 1, बिकॉज तीनों साइड यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों साइड की लेंथ वो रहेगी 1 यूनिट। नाउ वी नो दैट अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ इक्वल रहती है तो वो ट्रायंगल रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इन दिस केस जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया है वो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an equilateral. Now we know that equilateral triangle में तीनों एंगल रहते हैं 60 डिग्री की। एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज, तो तीनों एंगल बनेंगे 60 डिग्री के। राइट है। अब देखो, पहले हमें निकालना है P बार डॉट Q बार। अब देखो, P बार डॉट Q बार निकालने के लिए हम एंगल A के बारे में का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंगल A के बारे में का फॉर्मूला जो कि हमने इसके पहले के क्वेश्चन में यूज़ किया था। देखो, फ्रॉम द डायग्राम वी गेट cos A इक्वल टू P बार डॉट Q बार अपॉन मॉड ऑफ P बार इंटू मॉड ऑफ Q बार, बराबर ना। एंगल A मतलब इन दोनों के बीच में का एंगल, और इन दोनों के बीच में का एंगल, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? P बार डॉट Q बार अपॉन मॉड ऑफ P बार इंटू मॉड ऑफ Q बार इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो, तीनों एंगल मिले 60 डिग्री के, तो एंगल A बनेगा 60 डिग्रीज इक्वल टू P बार डॉट Q बार, इसको तो हमें निकालना है, अपॉन में मॉड ऑफ P बार वो रहेगा 1, मॉड ऑफ Q बार वो रहेगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। देयरफॉर अब देखो, लेफ्ट साइड में है cos 60 वो रहता है 1/2 इक्वल टू आएगा P बार डॉट Q बार, मतलब P बार डॉट Q बार इक्वल टू मिला 1/2। तो ये मिला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। P बार डॉट Q बार वो मिला इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है? P बार डॉट R बार। P बार डॉट R बार इन दोनों के बीच में का एंगल वो है एंगल B। तो सेम फॉर्मूला अब हम एंगल B के बारे में अप्लाई करेंगे। नाउ cos B इक्वल टू, अब ये जो एंगल है P बार और R बार दोनों के बीच में का है, तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा P बार डॉट R बार अपॉन मॉड ऑफ P बार इंटू मॉड ऑफ R बार। आप देखो, लेफ्ट साइड में है cos B और एंगल B वो कितना है 60 डिग्री, तीनों एंगल वो है 60 डिग्री की। तो लेफ्ट साइड में आएगा cos 60 इक्वल टू P बार डॉट R बार, इसको तो निकालना है, अपॉन देखो मॉड ऑफ P बार वो है 1, मॉड ऑफ R बार वो भी है 1 इंटू 1 दैट इज 1। हाँ, यहाँ पर है cos 60 1/2, तो 1/2 इक्वल टू मिलेगा
पी बार डॉट आर बार, दैट इज पी बार डॉट आर बार इक्वल टू मिलेगा 1/2। तो ये मिला सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो पी बार डॉट क्यू बार और पी बार डॉट आर बार दोनों की वैल्यू वो मिली 1/2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।